जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चुनाव तो हमने लोकसभा का भी देखा, विधानसभा का भी देखा। चुनाव तो विदेशों का भी देखा और देश का भी देखा, लेकिन बिहार के चुनाव में पता नहीं क्या खासियत हो गया है। सारे बाबा एक तरफ से चुनावी मैदान में उतरते जा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए, मोहन भागवत जी आ रहे हैं बिहार में, अभी बिहार में ही है, लेकिन उनका तो बनता है कि वो आरएसएस के एक प्रमुख लीडर है। संगठन उनका खुद का है और बीजेपी भी आरएसएस के ही अ, अंदर से निकला हुआ है। लेकिन मोहन भागवत तो प्रचार कर ही रहे हैं। दूसरा, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज भी आ रहे हैं 9 तारीख को। बांका में मंदार पर्वत है। सबसे पहले मैं बता दूं, मंदार पर्वत वही जो समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन के दौरान जिस पहाड़ का यूज किया गया था, उस पहाड़ का नाम था मंदार हिल। और वो मंदार पर्वत जो है बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में, उस मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में वो पहाड़ है मंदार पर्वत। वहां पे 4 तारीख से लेके 9 तारीख तक का यज्ञ हो रहा है और एक दुर्गा माँ का, भगवती का मंदिर बन रहा है, जिसका कि पूरा उद्घाटन करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो आ रहे हैं 9 तारीख को, उस पे भी बहुत ज्यादा राजनीति शुरू हो गया है बीजेपी वहां बिहार में। एक तरफ से राजद कांग्रेस अलग मोर्चा संभाले हुआ है, एक तरफ बीजेपी अलग मोर्चा संभाले हुए। तीसरी तरफ क्या है, श्री श्री रविशंकर प्रसाद, जो कि बिहार में अभी परमानेंट डेरा डाल दिए हैं, अपने अनुयायी के साथ वो लगे हुए हैं चुनाव की प्रचार करने में। अब ऑब्वियसली बात यह है कि अगर ये सभी अगर चुनाव की प्रचार कर रहे हैं तो ये बीजेपी के ही करेंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि हम ना बीजेपी के पार्टी से आते हैं, ना हम कांग्रेस पार्टी के से आते हैं, और हम सिर्फ हिंदुत्व के प्रचार कर रहे हैं। जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी 9 तारीख को आ रहे हैं, तो आरजेडी के नेता ने ये बोला उनको हम आने नहीं देंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी सीधे जवाब दिया है कि देखते हैं किसके दम है मुझे रोक ले, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं आता हूं और ना ही मैं किसी पार्टी के प्रचार के लिए जा रहा हूं। मैं हिंदुत्व के प्रसार के लिए जा रहा हूं और हिंदू विरोधियों का ठठरी बांधने के लिए जा रहा हूं। ये कह के पूरा जो है बिहार की सियासत जो है वो गरमा दिया है। आरजेडी का मेन लीडर जो है चंद्रशेखर, उन्होंने गलत वक्तव्य दिया था, चंद्रशेखर यादव। अब मैं चंद्रशेखर यादव का कुंडली आपको बताऊं, जब आप सुनोगे तो उनसे घिन करने लगोगे। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर यादव वो आरजेडी और नीतीश कुमार का जब सरकार था मिलके बीच में 3 साल के लिए, उसमें वो शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने क्या किया, रामायण के ऊपर टिप्पणी किया था, रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी किया था। बोला था कि देश में ये चीज जो है बैन हो जाना चाहिए। हम राम भगवान के ऊपर टिप्पणी किया गया था कि इनका मंदिर नहीं बनना चाहिए। मतलब टोटल हिंदू विरोधी वक्तव्य उनका आता था। जब उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मुस्लिम के विरोधी कुछ बोलो आप, तो वो चुप हो गए, मौन धारण कर लिए। मतलब उन्होंने धीरे धीरे नीतीश कुमार का जो है वक्तव्य एकदम, उनका जो चेहरा है वो डाउन करने में लगे हुए थे। तब नीतीश कुमार बहुत परेशान होकर फिर से आरजेडी से एनडीए में आए थे। चलिए, ये तो दूसरी तरफ बात हो जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज अगर वहां पहुंचते हैं 9 तारीख को, आप राजनीति देखिए, वहां कम से कम मिनिमम अगर देखा जाए तो 10 लाख आदमी पहुंचेगा। और उनका हनुमंत कथा भी है, पहुंचने के लिए तो मिनिमम 50 लाख तक जाएगा, लेकिन सरकार का उतना ज्यादा प्रबंध नहीं होने के कारण मिनिमम 10 लाख तो वहां पे रहेगा ही रहेगा आदमी। अगर 10 लाख वहां पे आदमी रहता है बिहार का, उसके अलावा लाइव चलता रहता है, तो सीधे के सीधे 50 लाख वोटर के ऊपर इसका इफेक्ट जाएगा। और हिंदुत्व का प्रसार अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज करते हैं तो सीधा का सीधा समर्थन होता है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी एक तरफ बोलता है कि हम हिंदू समर्थित सरकार है, दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले मोदी जी जो है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के वहां पे जाके मध्य प्रदेश में वहां पे कैंसर हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किए हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के साथ साथ उन्होंने काफी भाषण भी दिया, उनके बारे में भी अच्छी अच्छी बातें बताया है। यहाँ सीधा जो है आरजेडी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को जो है बीजेपी से जोड़ के देख रहे हैं और उनका फुल विरोध कर रहे हैं।
आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है बिहार के पूर्वी बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का हुआ था भाषण। उसमें आरजेडी का एक नेता है तेज प्रताप, उन्होंने बोला था कि मैं बाबा को स्टेशन से ही वापस कर दूंगा, घुसने नहीं दूंगा। जबकि उस टाइम पे बिहार में आरजेडी की सरकार थी, फिर भी बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आए थे और 50 लाख आदमी वहां आए थे और उन्होंने अपना प्रवचन हनुमंत कथा करके गए थे यहाँ से। अगर गर्मी का सीजन नहीं रहता तो वो और भी दिन आते। यहाँ पे सीधे बीजेपी का वोट बैंक जोड़ा जाता है। दूसरी तरफ मोहन भागवत एकदम जमीनी लेवल से लगे हुए हैं। मोहन भागवत एक एक कार्यकर्ता को संबोधित कर रहा है बिहार के अंदर। मतलब मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था कि हो सकता है नीतीश कुमार को ये साइड लाइन पे ला सकते हैं अगर बीजेपी का ज्यादा सीट आ जाता है तो। मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद ने श्री श्री रविशंकर जी महाराज और जग्गी वासुदेव जिसे बोलते हैं, वो भी प्रचार मैदान में उतर आए हैं, जबकि वो कर्नाटक से आते हैं। और यही नहीं कि वो भाषण दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मंदिर छोटे छोटे मठ, छोटे छोटे गांव में एकत्रित करके उनको एक तरह से अपना शिष्य बना रहे हैं। और अपना शिष्य बनाने का मतलब है सीधे हिंदुत्व से जुड़ना। और हिंदुत्व से जुड़ने का मतलब कुछ दिन पहले ही अमित शाह जो है शिवरात्रि के रात में वहीं पे थे कर्नाटक में जग्गी वासुदेव जी महाराज के घर पे। अब अमित शाह जी वहां थे और वो सीधे वहां से शिवरात्रि के बाद सीधे बिहार में पहुंच गए और बिहार में इलेक्शन है अक्टूबर में। अब इन तीनों को जो है जोड़ा जा रहा है सीधा इलेक्शन कैंपेन से और बिहार को फुल बहुमत से बीजेपी सरकार लाने का चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं। और उधर आरजेडी को इससे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जो अनुयायी हैं यादव भी हैं, मुस्लिम भी है और इनके जो कोर वोटर हैं वो भी है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज में क्या है, वो कसम भी खिलाते हैं कि हम हिंदुत्व को नहीं छोड़ेंगे। श्याम वासुदेव जी महाराज जो है उनका भी यही हाल है। और मोहन भागवत का तो इतना ज्यादा संगठन अच्छा है बिहार के अंदर कि वो अगर सबको एक कर लें तो बहुत कुछ राजनीति बिहार का बदल सकता है। धन्यवाद।